करके हमारी लड़ाई लड़ो। और मुझे ये आदेश हुआ कि आप यहाँ आकर के लड़ाई लड़ो और सड़कों पे लड़ो। इसीलिए आज पहला कार्यक्रम हम लोगों ने गांधी चौराया पर, चूंकि ये गांधी चौराया एक ऐसा चौराया है जहाँ से हर आवाज को हम लोग उठाते हैं, तो उसी चौराहे से हम नई आवाज को हम लड़ने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं आप लोगों को ये आग्रह करूंगा कि चुनाव आपने देखा, चुनाव में किस किस तरीके से क्या हुआ, लेकिन अगर मैं कुछ बोलूंगा तो सबको लगेगा ये चुनाव हार गए इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन मैं खाली इतना कहना चाहता हूं कि जैसे ही चुनाव खत्म हुआ और दीपक जैन चारणा के उनके दुकान पर जाकर के प्रशासन के लोगों ने हल्ला बोला और जो कि ये मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र से मैं प्रत्याशी चुनाव लड़ा था। 57,000 जनता ने मुझे मत दिया। निर्दलीय के तौर पे मैं चुनाव मैदान में था। पूरे चुनाव के दौरान मैंने जो मुद्दा उठाया था, मैंने कहा था कि जो डोडा चूरा है, जो अन्नदाता किसानों की फसल है, अफीम का क्षेत्र हमारा, और उस फसल में डोडा चूरा वेस्टेज मटेरियल है, उस पे यहाँ की सरकार ने जबरदस्ती काला कानून लगा करके अन्नदाता किसानों के बच्चों को उन्होंने जेलों में डाल रखा है। उसको तुरंत रिहा किया जाए। आज सारे किसान, युवा, महिलाएं, बच्चे और सारे लोग मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सब एकत्रित हुए और उन्होंने यही मांग करी और ज्ञापन में यही आग्रह किया कि शिवराज सिंह चौहान दलोदा की सभा में उन्होंने चुनाव के दौरान कहा था कि मुझे आप भाजपा को वोट दो, हम लोग ये जो डोडा चूरा के एनडीपीएस एक्ट की धारा हटा देंगे। लेकिन भाजपा ने एनडीपीएस एक्ट की धारा तो नहीं हटाई और शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया। जो हमारे सामने जो चुनाव लड़ा वो उप मुख्यमंत्री बने और उनको बहुत बधाई कि उप मुख्यमंत्री बन गए। तो जब वो उप मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भी अपने उसमें शामिल किया था। लेकिन लड़ाई इस बात की है कि जैसे ही चुनाव हुआ और उसके बाद मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में रात में पुलिस ने दबिश दी और लोगों को पकड़ पकड़ के कहा कि आपका नाम आ गया है, अमुक जगह डोडा चूरा बिका और इस फलाने आदमी का नाम आ गया, तुम्हारा 829 में आ गया है, 818 में आ गया है, 815 में आ गया। इस तरीके से हमारे यहाँ के क्षेत्र के कई लोगों को उठा उठा के ले गए। हमारा जो पड़ोस का गाँव है हरसोल, वहाँ एक यूनुस भाई को और एक तो जो रात मतलब जो देवड़ा जी के जो खास नेताजी हैं उनको भी पुलिस उठा करके ले गई। एक यूनुस भाई को उठा करके ले गई थी, तो उनको हम लोग गए और वहाँ जाकर के लड़ाई लड़ी और उनको छुड़ा के लाए। कल रात में एक धनगर समाज के एक लड़के को उठा ले गए। तो पता नहीं मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के किसान और इस संसदीय क्षेत्र के किसान अपने आप को दहशत में है, भयभीत है। कब रात में पुलिस आए, कब किसको उठा करके ले जाए, कब किसको पकड़ के बंद कर दे और 10 साल के लिए उसको अंदर डाल दे। इस कड़े काले कानून का हम लोग कड़ा विरोध करेंगे और पूरे संसदीय क्षेत्र में करेंगे और इस सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे। और जो उप मुख्यमंत्री बने उनको भी चैन से नहीं बैठने देंगे कि आपने जिस काम के लिए वोट मांगे उन बच्चों को अगर आप बंद करोगे तो हम लोग चैन से नहीं बैठने देंगे। इसके लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे।